students, myself Manoj Kumar Khandelwal. In previous lecture we can study about the angles. We can read how many types of measurement of angles. There are three types of measurements: radian measurement, degree measurement and grade measurement. Today now we are discuss how we convert या what is the relation between degree measurement and radian measurement. देखिए बच्चों, जो रेडियन, पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट. डिग्री मेजरमेंट का सिंबल है और रेडियन का है. अब दोनों ही एंगल है, तो व्हाट इज द रिलेशन? देखिए, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन. यानी किसी पॉइंट के चारों ओर जो बना एंगल है वो 360 डिग्री होता है. सिमिलरली किसी पॉइंट के चारों ओर बना एंगल इन रेडियन 2 पाई रेडियन कहलाता है. यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. अब देखिए, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, देन वी मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री. यानी अगर डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन डिग्री से रेडियन बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 डिग्री. पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 45 डिग्री, तो इसको मैं लिखूंगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आएगा पाई बाई 4. बच्चों याद रखना है, यहाँ पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, आंसर पाई में ही देना है, क्योंकि रेडियन के अंदर पाई इंक्लूड होता है. ठीक है, ये हमने कहा 135 डिग्री, तो इसको हमने किया 135 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री. सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, या 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री. इस प्रकार हम किसी भी डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. यानी डिग्री से अगर मेजर को रेडियन बनाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. सिमिलरली अगर रेडियन से डिग्री बनाना है, रेडियन से डिग्री बनाना है, तो यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई. यानी अगर रेडियन से डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा पाई बाई 2 रेडियन, अगर डिग्री बनाना है तो यानी पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, तो आप देखिए 90 डिग्री आएगा. अभी हमने आपको यहाँ भी समझाया था 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैंने कहा 3 पाई बाई 4, यानी इसको किया 3 पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई. देखिए पाई से पाई कट गया 290 और ये कट गया 45, यानी हो गया 135 डिग्री. किसी भी रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा. यह बहुत सिंपल तरीका है. लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हम, अभी आपने देखा कि रेडियन से जब डिग्री बनाई तो आपके आंसर में पाई नहीं आया. लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आंसर में पाई रिमेनिंग रह जाएगा, तो उस पाई को क्या रिमूव करना है ये हमें समझना है. देखिए अब नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री. यानी 12 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखिए यानी 12 रेडियन अगर डिग्री में करना है तो 12 इंटू रेडियन को डिग्री बनाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे.
अब हमें मालूम है पाई से पाई कटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पाई नहीं कटा, तो हमें पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, यानी हम नेक्स्ट स्टेप हो गया 12 इंटू 180/22 ओवर ये 7 ऊपर चला गया। अब देखो 2 से काटा 11 टाइम 6 टाइम, तो यहाँ नीचे तो 11 आ गया, ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7560। टोटल ये आंसर है डिग्री। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर डेसिमल में आएगा, लेकिन हमेशा याद रखना कभी भी डिग्री डेसिमल में नहीं होगी। आंसर अगर डेसिमल में आता है तो डिग्री को स्मॉल यूनिट हमने बताई है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और अगर मिनट भी डेसिमल में आए तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम ये काम करते हैं, 7560 में 11 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 11 6 जा 66, कितने बचे? 960। अब 11 8 जा 88, अब कितने बचे? 8, अब बचे 8, अब कितनी बार गया? 7 टाइम्स 77, यानी 3। अब देखिए, यानी अगर अब मैं देता हूं तो डेसिमल आएगा, हमें आंसर डेसिमल में नहीं लिखना है, यानी इसको लिखा जाएगा 687 से 3/11 डिग्री। 687 से ही 3/11 डिग्री, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 687 डिग्री प्लस, अब जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन पार्ट को मिनट में कन्वर्ट किया, यानी कि अब इसको दोबारा डिवाइड दें 180 में 11 का, 11 बन जा 11, ये बच गए 70, 66 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 687 डिग्री, प्लस लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, यानी अब ये बना 16 मिनट, राउंड फिगर में जो आया 16 मिनट, 4/11, यानी इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड। अब दोबारा डिवाइड किया, यानी 240 में 11 का, 2 टाइम्स 22, 1 टाइम्स 11 9.0। अब देखिए ये 21.8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 687 डिग्री 16 मिनट। अब देखो 21.8, यानी हम लिख सकते हैं 22 सेकेंड अप्रॉक्स, क्योंकि सेकेंड्स के बाद इसका डिवाइडेशन कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये डेसिमल में बचता है तो हम इसमें लास्ट में अप्रॉक्स वर्ड काम में लेंगे, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं गया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कोई और। टेन रेडियन, चलिए 10 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, सेम प्रोसेस 10 रेडियन, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 180/पाई। अब यानी 1800 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, यानी पुट द वैल्यू पाई इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए ये हो गया 11, 900 इंटू 7, 6300/11, यानी डिग्री। यहां भी पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड देना चालू करें। यानी देखो 6300 में 11 का डिवाइड किया, 5 टाइम्स किया 55। अब कितने बचे? 13 में से 5 गए 8, 80, यानी कितनी बार गया? 7 बार, 77, 3 30। अब ये गया 2 टाइम्स
22 यानी 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 572 से ही 8/11 डिग्री, यानी हम इसको अब आगे लिखेंगे 572 डिग्री 8/11 इंटू 60 मिनट। अब देखिए मिनट को सॉल्व करें, यानी 48 11 का डिवाइड किया, 8 6 48, तो ये गया 4 टाइम्स 44, अब गया 3 टाइम्स 33, ये बच गया 7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 572 डिग्री 43 मिनट 7/11 इंटू 60 सेकेंड। जो फ्रैक्शन पार्ट बचेगा उसको ही कन्वर्ट करना है। अब दोबारा से करें, ये हो गया 420/11, तो ये कितनी बार गया, 3 बार, 33 90 8 88 अब 2, यानी अब देखिए अब 572 डिग्री 43 मिनट। अब आप गौर से देखिए फ्रैक्शन में जो बच रहा है 2 बच रहा है विच इज लेस देन 5, तो राउंड ऑफ नहीं करूंगा मैं, अब मैं सिर्फ इसको 38 सेकेंड अप्रोक्स लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, यानी अगर रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करते वक्त हमने देखा पाई नहीं कटा, तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डिग्री कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं देना है, इसलिए अगर फ्रैक्शन पार्ट बचता है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अगर मिनट में भी फ्रैक्शन पार्ट बचता है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है सेकंड में भी फ्रैक्शन पार्ट बचे तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे अगर 5 से ज़्यादा है तो, अदरवाइज हम उसको जो है वो आंसर अप्रॉक्स करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए दोबारा से मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। अभी मैंने आपको बताया था 3π/4 रेडियन, अगर इसको कन्वर्ट किया यानी 3π/4 इंटू 180/π, तो यहाँ पर ये 135 डिग्री आया था। अब देखिए यहाँ पर पाई नहीं बचा तो हमने 22/7 वैल्यू नहीं रखी, अगर पाई बचता है तो हमें 22/7 वैल्यू रख के डिग्री रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ वी आर डिस्कस डिग्री टू रेडियन। देखिए अब जैसे मैं ले रहा हूं 50 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। अभी सिंपल तरीका हमने सीखा था, जैसे 90 डिग्री था, 90 को अगर रेडियन बनाए तो 90 इंटू π/180, तो ये आ गया π/2 रेडियन। लेकिन यहाँ पर डिग्री के साथ मिनट और मिनट के साथ सेकंड भी हो सकता है, तो इसको क्या करना है, इसको सीखें। देखिए यहाँ मिनट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 + 20/60, ये कंप्लीट डिग्री बन गया क्योंकि ये मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये हो गया यानी 50 + 1/3, एलसीएम लिया 151/3 डिग्री। अब इसको रेडियन बनाएं, यानी 151/3 इंटू π/180। अगर कटता है तो इसे काटें, अगर नहीं कटता है तो इसे नहीं काटें। आंसर आएगा 151π/540 रेडियन। यानी अगर मिनट में दे रखा है तो 60 का डिवाइड किया हमने पोर्शन में, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं 40 डिग्री 40 मिनट। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 40 + 40/60, ये हो गया डिग्री, यानी 40 + 2/3 डिग्री। ये कट गया, 4 3 = 12, 3 डिग्री। अब इसको रेडियन बनाया, यानी 122/3 इंटू π/180।
अब देखिए ये 2 से कट गया 90, 6 1 यानी 61 पाई 270 रेडियन, 61 पाई अपॉन 270 रेडियन। यानी अगर डिग्री मेजरमेंट है तो उसको रेडियन में हम इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, हमने 3 तरह के मेजरमेंट की बात की थी, एक रेडियन, एक डिग्री और एक ग्रेड। ग्रेड हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ समझा था कि ग्रेड क्या होता है, एक ग्रेड में कितने मिनट हैं, एक मिनट में कितनी सेकेंड्स हैं। लेकिन डिग्री और रेडियन दोनों हमारे सिलेबस में है, जिसमें रेडियन मेजरमेंट एक सर्कल के अंदर होता है इसलिए पाई यूज में ले रहे हैं, और डिग्री मेजरमेंट एक ट्रायंगल के अंदर पढ़ा था हमने 9th और 10th क्लास में, तो हम डिग्री सिंबल काम में लेते हैं। अब हम रेडियन मेजरमेंट में एक चीज़ और पढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रेडियन मेजरमेंट एक सर्कल के अंदर है, और जब हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो भी एक चीज़ ये पढ़ी थी, अगर ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर O है और ये इसकी रेडियस R है, ये आर्क AB आर्क जिसकी लेंथ मैंने L मान ली, तो इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है उस एंगल की वैल्यू क्या है, यानी ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी R एंड आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस इज L, देन एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में है, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो रेडियन में है, यानी इस प्रकार हम जो भी आंसर निकालेंगे वो रेडियन में निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात करी, सपोज R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर, यानी थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, यानी 20 अपॉन 10, तो ये आंसर आएगा 2 रेडियन, जो आंसर आएगा 2 रेडियन। अब हमसे कह सकता है आल्सो कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजरमेंट, यानी 2 रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट कराएं, यानी अब 2 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री। देखिए अब 2 रेडियन को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री बन गया, यानी कि 360 अपॉन पाई की वैल्यू रखी 22 इंटू 7, तो ये हो गया 11, 180 इंटू 7 यानी 1260 अपॉन 11। अब देखिए वही यहाँ फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1260 में 11 का डिवाइड किया, वंस टाइम गया 1, फिर अगेन 1, अब कितनी बार गया 4 टाइम्स, ये बच गया 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 114 से 6 अपॉन 11 डिग्री, और 114 डिग्री 6 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट, यानी अगेन इसका डिवाइड किया तो 360 में 11 का किया 33, अब ये गया 5 टाइम्स 55, यानी हम इसको लिख सकते हैं 114 डिग्री 35 मिनट 5 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड, यानी दोबारा डिवाइड दिया 300 में 11 का 2 टाइम्स 22, अब ये कितनी बार गया 7 टाइम्स 3, तो हम इसको लिखेंगे 114 डिग्री 35 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स।
बच्चों आज हमने जो पढ़ा है सिर्फ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में मेजरमेंट करना। इसके अलावा आर्क, यदि हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है तो एंगल फाइंड आउट करना कि सेंटर पे बना एंगल कितने डिग्री का या कितने रेडियन का होगा। ठीक है, आज हम सिर्फ इसी को करेंगे। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, अभी आप इसको समझें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9414284294, इस पर कॉल करके आप मुझसे कभी भी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके।